देखिए, सुबह की जो शुरुआत होती है और उस शुरुआत के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो आज भी है चाय। और जो दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम है वो चकल्लस पर निकली है, क्योंकि चुनावी मौसम है और वो जो तलाश है चुनावी चाय की टीम की वो ख़त्म हुई है आज लखनऊ में राणा प्रताप मार्ग पर। और यहाँ ठाकुर टी स्टॉल है, यहाँ पर लोगों की भीड़ है, चाय के शौकीनों की भीड़ है और चाय जो है इनकी धड़ाधड़ बन रही है, बिक रही है। तो शुरुआत जो है हम चाय वाले भाई साहब से ही करेंगे, बातचीत करेंगे। भाई, आप सुबह से कितने बजे से दुकानदारी शुरू करते हैं? सुबह 3 बजे से हो जाता है मैम। 3 बजे से शुरुआत, लोग आना शुरू हो जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ जो इर्द गिर्द ऑफिस हैं तो सब नौकरी पेशा वाले आते हैं या क्या रहता है आपका? जो नौकरी वाले हैं, मीडिया है, ऑफिस है, हाँ। और अन्य कर्मचारी लोग रहते हैं। एक नेता लोग भी काफी नेता लोग भी आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। कौन कौन से नेता आए हैं अब तक? यहाँ के जो भी हैं यहाँ अक्सर आते हैं, सब बड़े बड़े नेता और जो विधायक लोग हैं। अच्छा, आपने बताया यहाँ इर्द गिर्द सरकारी कार्यालय हैं और राजनीतिक जो है गेस्ट हाउस वगैरह भी हैं और मीडिया के संस्थान भी हैं। तो ज़रूरी ही है कि चुनावी मौसम में ऐसा नहीं हो सकता है कि चुनावी बातचीत ना करते हो। नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन अब क्या है ना, भीड़ में कुछ समझ में आता है नहीं कैसे क्या बातें होती हैं। फिलहाल अपने काम से टाइम नहीं मिलता मुझे। आपस में बात करते हैं कुछ चुनावी? आपस में वो लोग बातें करते होंगे, बाकी जो हमारा है वो तो समय आएगा तो खुद ही दिखेगा जी। क्या मुद्दा क्या नजर आ रहा है कि जो है सबसे ज्यादा जिस पर बातचीत हो रही है? मुद्दा ज़्यादा मोदी पर है, योगी पर आ रहा सर। हाँ, क्या है? यही कह रहे हैं कि मंदिर को बनवा दिया इन्होंने, कहा था। हाँ। और भी कार्य कर दिया, गरीबों पर मजे का वो धन भी लुटा रहे हैं, इसलिए उन्हीं का सब लोग मतलब गा रहे हैं गीत। जनता आशीर्वाद लुटाएगी कि नहीं, क्या लगता है? हमें तो लगता है वो निकल जाएंगे। हाँ। 4 के आर पार कह रहे हैं, वही होगा। इन्होंने कहा 400 के आर पार वो कह रहे हैं वही होगा, आप क्या कह रहे हैं? हमारे कहने का क्या मतलब है, जो जैसे करेगा मैम वैसे पाएगा, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। मतलब जैसे जनता के लिए करेगा, जैसे माता पिता करते हैं, जैसे जनता के लिए करते हैं, सेवा करेंगे सरकार, वैसे सरकार को मिलेगा। और सरकार हमारी अच्छी कर रही है तो हम अच्छा जानते हैं, तो हमारी तरफ से तो बाबा ही रहेंगे। तो जो सरकारी नौकरी पेशा व्यक्ति है इस समय चुनाव में क्या सोच रहा है? चुनाव में तो अब जो भी है वोट अपने अपने हिसाब से मत से देता है। जो अब कोई भी जीतेगा तो आगे की बात रहेगी, भाग्य रह गया उसका, जो है अपने भाग से जीतेगा वो जनता बताएगी थोड़ी कि किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा है। अच्छा, भाग्य किसका जो है जोरदार नजर आ रहा है? जोरदार तो बीजेपी का ही है। जोरदार तो बीजेपी का ही है। वो तो आदमी यही कहता है कि हम तो मोदी को दे रहे हैं, वो कह के जाता है घर से कि हम मोदी जी को दे रहे हैं, वो दे किसी को नहीं रहे, मोदी जी को दे रहे हैं। अच्छा, माहौल जो है ज़ोरदार इनको नज़र आ रहा है, इन्होंने बताया है। और लेकिन जो माहौल है वो किसके पक्ष में है किसके विपक्ष में है वो पता चलेगा 4 जून को। यहाँ पर लखनऊ का एक युवा चेहरा भी है, तो लखनऊ का जो यंग वोटर है वो क्या सोच रहा है? देखिए, चुनावी मुद्दा अभी चुनाव का माहौल है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और बात की जाए एजुकेशन को लेकर के सरकार का काम बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी देखा गया है कि यूपीपी की जो भर्तियाँ निकली हैं उसका पेपर लीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। लेकिन विपक्ष के पास भी ऐसा कोई चेहरा होना चाहिए कि जो उसे देखे कि हाँ, हम इसे ऐसा प्रधानमंत्री देख सकते हैं, तो वो फ़िलहाल तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। तो अभी तो नरेंद्र मोदी जी को ही वोट करना है। क्या फर्स्ट टाइम वोटर हो? हाँ, मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है अभी। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है वो क्या मतलब वोट डालने से पहले फैमिली में भी कुछ डिस्कशन हो रहा होगा, दोस्तों के बीच में भी? हाँ, वो सारी चीज़ें भी होती हैं, फैमिली का डिस्कशन भी होता है और अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें भी होती हैं। और बाकी हमारे जो कॉलेज में क्या हो रहा है, हमारे साथ के लोग क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको देख करके फिर हमारा माइंडसेट क्या है, हमारी क्या विचारधारा है, या फिर हम किन चीज़ों को लेकर के अपना वोट देने जा रहे हैं, ये मैटर करता है। सुनो सबकी, करो अपने मन की। हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज़ राइट। ये लखनऊ का फर्स्ट टाइम वोटर है जिसने कहा है कि जब पहली बार वोट डाला जाता है तो सुनी सबकी जाती है, क्योंकि राय मशवरा भी दिया जाता है, लेकिन सुनो सबकी, करो अपने मन की। यहाँ पर एक और भाई साहब हैं जो चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। इतनी गर्मी में भी चाय पसंद आ रही है? नहीं,
मैं चाय हमेशा पीता हूँ, दिन में 2-3 चक्कर। चुनाव के समय में चाय पीते पीते दोस्तों से कुछ या घर पर कुछ बातचीत होती है? वोट डालिएगा? वोट जब वोटिंग आएगी जब डालेंगे। अच्छा, मुद्दा कोई नजर आ रहा होगा, कोई मुद्दा आपको लग रहा है जो लोगों के बीच में इस समय ज्यादा है? मैं इसके बारे में नहीं कुछ बता सकती। लखनऊ का है? नहीं, लखनऊ के नहीं है, हम बाहर के हैं। जब बाहर से हैं, मऊ से हैं। मऊ का बंदा अगर राजनीति पे ना बोल पाए तो कैसे? राजनीति हाँ ठीक है वैसे। चुनावी माहौल है इस समय। क्या चल रहा है, क्या लग रहा है कि जो है मऊ से लेकर लखनऊ तक के बीच में कुछ नजर आ रहा होगा? अभी देखिए मुद्दे जो है कुछ जैसे कि बेरोजगारी हो गया, और चूँकि हम लोग तो सरकारी एम्प्लॉय हैं तो हम लोग को अपना जो है एनपीएस वाला जो मुद्दा है वो हम लोग चाहते हैं कि ओपीएस में आ जाएं। तो अभी देखिए जो अभी की जो सरकार है तो वो तो इस पक्ष में नहीं है ओपीएस के। बहरहाल ये भी एक सरकारी कर्मचारी मिले यहाँ पर जिन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी वर्ग है उनके लिए पेंशन का जो मुद्दा है वो चुनाव के समय में बड़ा है, और यहाँ पर चाय बंद बिस्किट सब चल रहा है। और थोड़ा सा इन लोगों से समय लेकर हम बात करेंगे। सबसे बड़ा बेरोज़गारी मुद्दा है इस समय चुनाव का। बेरोज़गारी अगर दूर नहीं होगी तो ये सरकार चली जाएगी, और सरकार जाना ज़रूरी है। बेरोज़गारी दूर कराइए, सरकार को वापस ले आइए। सबसे बड़ा मुद्दा जनता बेरोज़गारी को देख के ही इस बार वोट दे तो बेहतर है। मंदिर और हिंदू मुसलमान करने से वोट नहीं देना चाहिए। कौन लग रहा है आपको ये तुष्टीकरण, आपने जो बात की, कौन कर रहा है ये? हम रोज़ न्यूज़ सुनते हैं, कहीं पे भी देख लेते हैं, मस्जिद मंदिर, हिंदू मुसलमान, अल्पसंख्यक को ये ना दो वो ना दो, ये सब गलत है ना। तो जनता स्मार्ट हुई है कि नहीं, वो समझती है कि नहीं? जनता देखिए, जनता को जो है ना मस्जिद मंदिर में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए। उनको अच्छा लगता है कि हमें मंदिर बन गए, बस खुश है हम, और उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा है जिस पर जनता जो है अब सोच रही है कि इस पर थोड़ा सा कम हुआ है और अब जो भी सरकार आए वो इस तरफ ध्यान दे? महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसके अलावा ये तो कॉमन चीज़ें होती हैं ना। इंसान को यही तो चाहिए, आम इंसान को क्या चाहिए, उसको तो यही चाहिए ना। इलेक्शन कोई भी हो, महंगाई का मुद्दा हमेशा रहता है। मैम ये एक कॉमन सी बात है, हर बार ये इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो ये कॉमन सी बात है। भाई साहब, आपके दोस्तों ने ये कहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? मैम बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, और हम लोग का एक एजुकेटेड लीडर लेना चाहिए ताकि जो पॉलिटिक्स ना करे बल्कि हमारे यूथ के बारे में सोचे। बेसिकली हमारे यूथ के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, सिर्फ बातें हो रही बट इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। तो मैम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो यूथ जो है वो कैसा लीडर चाह रहा है? मैम यूथ एक ऐसा लीडर चाहिए जो मैम बेरोज़गारी हटाए। हमारे के मैम इंडिया में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। कितने एजुकेटेड पीपल हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी की कोई बात भी नहीं हो रही है। तो मैम ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, किस लीडर में ये नज़र आ रहा है कि यूथ जो है, यूथ का साथ उसको मिलने वाला है? मैम मैं राहुल गांधी को देख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैम नरेंद्र मोदी को हम लोग 10 साल मौका दिया, तो एक बार उनको भी मौका देना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से। और जो राहुल जी का नाम लिया आपने, जो उनके साथ हैं उनके लिए ठीक है मैम, दे देंगे उनको भी वोट, एक बार ट्राई करते, क्या बुरा है। ठीक है मैम, दे देंगे उनको भी वोट, एक बार ट्राई करते, क्या बुरा है। तीनों का नाम ले लिया, अखिलेश यादव छूट गए। मुझे इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है अखिलेश यादव में, बट दो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, मोदी जी हो गए और राहुल गांधी हो गए। अदरवाइज़ अखिलेश गांधी भी बहुत अच्छी है मैम। लखनऊ के लिए बहुत, हाँ मैम, लखनऊ के लिए बहुत कुछ किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ठीक ही है। दूसरी तरफ हम लोग चलेंगे जहाँ पर हमें लगता है कि जो लखनऊ के लोग हैं थोड़ा सा सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन बोलते ज़रूर हैं। वैसा नौकरी पेशा है आप? सॉरी, नौकरी पेशा है?
प्राइवेट सेक्टर? हाँ जी। तो सर यहाँ हम लोग ने सरकारी कर्मचारियों की बात की, उन्होंने बताया कि पेंशन का मुद्दा जो है उनके लिए इलेक्शन टाइम में बड़ा होने वाला है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या नज़र आ रहा है? आप लोग भी आपस में बात करते होंगे। नहीं, पेंशन का मुद्दा क्यों बड़ा होने वाला है? पेंशन तो देखिए क्या है कि जो पहले भी चल रहा था, जो स्ट्रक्चर था मुझे लगता है ओवर कॉस्टिंग था एज़ पर द बजट। अभी जो चल रहा है दैट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, काम के बीच में जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों को समय मिलता होगा तो कुछ इलेक्शन टाइम में इलेक्शन की बातें करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या आजकल चर्चा चल रही है? नहीं, बढ़िया चर्चा चल रही है। बीजेपी है, बीजेपी विल बी देयर, राइट। किन मुद्दों पर, किस पे अच्छा लग रहा है, क्या है? देखिए, मुद्दे एक ऐसा नहीं है। जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है कंट्री का, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगर देखें हम तो रोड्स आर वेरी मच डेवलप्ड नाउ ऑल ओवर द, मतलब मैं कई सारे सिटीज़ में जाके देख के आया हूँ कि जो डेवलपमेंट जो जिस पेस पे हुआ है, जिस स्पीड से हुआ है चीज़ों का, वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है आपको। रूरल डेवलपमेंट भी अगर हम बात करें तो थिंग्स आर बेटर नाउ। मैं उन्नाव से बिलोंग करता हूँ। आई हैव सीन कपल ऑफ थिंग्स। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे भगवंत नगर विधानसभा में, एंड उन्होंने जो कमिटमेंट्स करी हैं वहाँ पर, पहले कभी कोई जाता ही नहीं था वहाँ पर। नो बॉडी वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ। कामेश्वर मंदिर है वहाँ पर, एक बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जो कि पूरी तरह से टूट चुका था। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि उस मंदिर के लिए कमिटमेंट करके आए हैं, उसके लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें देखी जा रही हैं जो पहले कभी नेगलेक्ट हुआ करती थी। चुनाव के समय में आपस में आप लोग बात करते होंगे, काम के बीच में समय निकाल कर, क्या बातचीत चल रही है? बातचीत तो नॉर्मली यही होती है कि भाई कौन सरकार बनेगी, कौन अच्छा कर रहा है, कौन ख़राब कर रहा है, यही सब चीज़ें चलती हैं। कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब? हाँ, मतलब कौन सी पार्टी अच्छी है काम के नज़रिए से और कौन ख़राब है। कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है? नहीं, बीजेपी जब से आई नो डाउट अच्छा हो रहा है। हाँ। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट हो। योगी जी जो क्राइम ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। बाकी कई मुद्दे जो सैकड़ों साल से लटके थे वो आज जो ख़त्म हो गए हैं, तो अच्छा हो रहा है। बाकी कोई महंगाई भी नहीं है, लोगों की इनकम भी बढ़ी हुई है हमारे हिसाब से, जैसा लोग खर्चा करते हैं उनको इसे देख के। बाकी तो लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है पार्टी को चुनने का, वोटिंग का। देखिए, लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है, हर वर्ग का अलग अलग मुद्दा होता है। ये बताओ, फर्स्ट टाइम वोटर हो? मैम अभी तो हमारा वोट नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमारी एज नहीं है। कुछ दोस्तों के बीच में राजनीतिक बात करते हो? कोई नेता पसंद बात हो जाती है, मतलब यही होती है कि कोई पेपर वगैरह लीक हो जाता है तो उसकी न्यूज़ आ जाती है, और मतलब यही फिर तैयारी कर रहे हैं फिलहाल हम तो यहाँ नीट की। तो अभी भी थोड़ी बहुत न्यूज़ आ रही थी कि नीट का भी पेपर लीक हो गया है, तो उसी का डर रहता है। फेक रहा ना वो तो? हाँ, फेक है फिलहाल, अभी पता नहीं है, हो सकता है भाई लीक हो। अच्छा, ये होता है यूथ, डर तो लगता है ना कि यूथ को कौन सा नेता पसंद आ रहा है? फिलहाल तो मैम अगर अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए, महंगाई देखी जाए, तो हम लोगों को तो मतलब एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए। तो अभी बीजेपी की तरफ तो कोई नहीं देखेगा। किसकी तरफ देख रहा हो? मे बी जो बीजेपी के अलावा और लोग हों जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात करें। और नाम पता है, ले नहीं रहे हो? हाँ मैम, हाँ मैम। चुनाव के समय में क्या सोच रहा है लखनऊ का जो मतदाता है? लखनऊ का मतदाता, अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो वो ये सोचता है कि राष्ट्र के जो मुद्दे थे वो कांग्रेस के समय में, या ऐसा कौन सा दल है, चाहे वो भाजपा हो चाहे बाकी छोटे दल हो, कौन एक स्थायी मजबूत जो है हमको प्लेटफॉर्म दे सकता है भारत को आगे बढ़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने पिछले 2 टेन्योर में चीज़ करके दिखाई कि हम स्थायित्व दे सकते हैं और सबको साथ लेके चलने का प्रयास कर सकते हैं। अभी भी हालांकि वो उलझे हैं, उनके भी अपने इंटरनल मुद्दे हैं, उनकी भी अपनी इंटरनल चीज़ें हैं, मगर अगर विपक्ष में हम देखें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे जितने भी छोटे मोटे दल मिला के देख लें, एक परिवार जो होता है वो स्थायित्व का कोई उनके पास मापदंड है नहीं, और ना ही उनके पास कोई ऐसा चेहरा है जो सबका प्रतिनिधित्व कर सके। परिवार का अगर मुखिया नहीं होगा, परिवार क्या चलेगा? तो लखनऊ तो इस बात पे जाएगा कि स्थायित्व कौन देता है। लखनऊ हमेशा स्थायित्व रहा, बाबुओं का शहर है, तो हमेशा स्थायित्व पर जाएगा। आज की तारीख में अगर जितनी बड़ी आबादी हमारे देश की है, अगर सारा एम्प्लॉयमेंट खाली करके भर देंगे तब भी हमारी समझ आधी एम्प्लॉयमेंट बेरोजगार ही रहेगा, आधा ही हुआ। तो एक ये नज़रिया थोड़ा सा लोगों को चेंज करना पड़ेगा जी। इन्होंने वाली बात है ना मैडम, गवर्नमेंट का भी इनिशिएट और बढ़ना चाहिए। जैसे पीपीपी मॉडल भी बहुत सारे अभी लोग कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे का कर दिया, एयरपोर्ट का कर दिया, मगर जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब मार्केट आपका तभी बढ़ेगा जब आपके पास एक स्थायी चीज़ होगी और लोग इस बात को ध्यान दे पाएंगे कि उनको उस देश के एक लक्ष्य के प्रति काम करना है। और लक्ष्य जो है अभी तक सरकारें नहीं दे पाई। पिछली 5 साल सरकार ने एक बार प्रयास किया है, जब से भाजपा, मैं भाजपा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ,
मगर उन्होंने प्रयास किया, एक लक्ष्य देने का, गति देने का कार्य करा है। अच्छा ये बताओ, सरकारी नौकरी ही नौकरी है? अरे नौकरी चाहे जो हो, बस पेट चलना चाहिए बस सबका। हाँ, तो जैसे यहाँ लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी का एक मुद्दा जो है बड़ा है, हाँ। तो क्या लगता है कि बेरोजगारी मतलब सरकारी नौकरी हो तभी उसको रोजगार माना जाए? अरे मैम बताया ना आपसे, पेट चलना चाहिए, चाहे वो सरकारी वाला हो चाहे प्राइवेट वाला हो। आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, ये बताइए सीधी सी बात। तो आपकी जो कमाई है, आपका जो पेट है वो भर रहा है इस समय? जी जी, मेहनत से। वो मेहनत करेंगे तभी पेट भरेगा ना। वो चाहे जैसे करे, आप सरकारी वाला करेगा तो भी पेट भरना उसका, प्राइवेट करे तो भी, मजदूर करे तो भी। सरकार चाहे जो भी हो, काम सही करे, आदमी खुद ही उसको देखेगा कि और उसी को वोट देगा। अभी कौन सही करता हुआ नजर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा? हाँ, पिछले 10 सालों से तो भाजपा ही काम कर रही सही। बहरहाल इन्होंने बहुत पते की बात की है कि जो मेहनत करेगा और उसका पेट भरता रहेगा, ये इन्होंने कही है। और यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि जो लखनऊ का चुनावी मूड है भाई साहब, लखनऊ चुनाव के समय में लखनऊ का जो वोटर है वो क्या सोच रहा है? लखनऊ का वोटर क्या सोच रहा है, आप इसके लिए क्या बता सकते हो? लखनऊ का वोटर क्या सोच रहा है, आप इसके लिए क्या बता सकते हो? आपने चाय क्यों रखी? चुनाव का इतना कोई इंटरेस्टेड है नहीं मैडम, हमारे इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं। हम लोग को जॉब करना है, बस ये पता है। बाकी चुनाव कौन जीत रहा कौन हार रहा है, वो जो जीतेगा वही पता चलेगा। वोट तो डालेंगे? हाँ, वोट तो बिल्कुल डालेंगे, वो हमारा हक है। सोच के डाल रहे होंगे कि कुछ तो मंथन करेंगे ना वोट डालने से पहले, किसको देना है किसको नहीं देना। आप नाम ना बताइए, मुद्दा कोई होगा? मुद्दा कोई नहीं भाई, पब्लिक के लिए एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, और क्या चाहिए सिक्योरिटी, और इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। बस जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। तो भाई साहब, आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए। दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम है जो जगह जगह जाती है, लोगों से बात करती है। वैसे चुनाव के समय में लखनऊ का वोटर क्या सोच रहा है? लखनऊ का वोटर बस यही सोच रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आना चाहिए। अच्छा, ये आपके तीनों साथियों ने आपकी तरफ इशारा क्यों कर दिया? ये हमारे नेता हैं। ये हमारे नेता हैं, ये बड़े इतना सम्मान भाइयों ने दिया है इसलिए बोला है सर। ये हमारे नेता हैं, ये बड़े भी हैं। इतना सम्मान भाइयों ने दिया है इसलिए बोला है सर। आपकी राजनीतिक समझ में है ना ज़्यादा है सर? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, लोगों का विश्वास है, भरोसा है, और वो आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे। क्या क्या लग रहा है किस मुद्दे पर जनता का साथ मिलने वाला है? ज़मीन पर काम किया है उन्होंने, सड़कें बनाई हैं और मिट्टी में नहीं मिला दिया, विकास किया है और वो आंखों से दिखता है, ये है। और कोई है भी तो नहीं, कोई और हो तो उसके देखा जाए, उधर देखा जाए, कोई है ही नहीं। तो ज़्यादा भागने से अच्छा कि जो है वही सबसे बढ़िया है, और काम भी किया है, दिखाई पड़ रहा है। सर आपकी बात अधूरी क्या मैं उसको पूरी कर दूं? देखिए 10 साल कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है। मोदी जी ने बहुत सारे काम को जो है सुचारू रूप से करने का प्रयास किया है, जो गंदगी थी उसको उन्होंने दूर किया है, और मेरे ख्याल से 5 साल उनको और मौका मिलना चाहिए और सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अब तीनों ने बोल दिया, आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा ना, खा लीजिए आराम से, फिर बोल दीजिए। अब तीनों ने बोल दिया, आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा ना, खा लीजिए आराम से, फिर बोल दीजिए। ये जो लखनऊ का कर्मचारी वर्ग है जो थोड़ा थोड़ा समय चुरा कर अपने लिए यहाँ बैठता है, उनसे हमने थोड़ा सा समय चुराया और यहाँ बात की। और यहाँ पर एक महिला भी हैं जो हमें लगता है लखनऊ की महिलाएं बोलती ज़रूर हैं। और क्या आप बताएं हम आपको? महिलाओं के लिए क्या होता है? महिलाएं क्या देखती हैं वोट डालने से पहले? क्या उनकी सुविधाएं होनी चाहिए, उनके लिए सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, बस यही होता है। क्या? रहने का और सब व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज़ की, कोई चीज़ का डर ना होना चाहिए, किसी चीज़ से मतलब किसी चीज़ से डरे ना, ऐसी होनी चाहिए। तो अभी जो यूपी उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा लीडर हुई है या हुई नहीं का बहुत हुई हैं, बहुत हुई हैं, बहुत अपने आप में विश्वास हो गया उनके लोगों के, सब महिलाओं के अंदर अब खुल के चल सकती हैं, अब का डर नहीं रह गया। पहले जैसे डरती थी महिलाएं, निकलने में बहुत डरती थी, अब इतना डर नहीं रह गया। अब हम लोग खुद है, सब कोई खुल के चल रहे हैं आराम से, कोई डर नहीं है,
किसी चीज़ का भय नहीं है और सुविधाएं भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं, महिलाओं के लिए सुविधाएं बहुत हो गई। नहीं पहले डर डर के निकलती थी लड़कियां, अब नहीं, कोई डर नहीं रह गया है। तो माँ ने बात रखी है, हम बेटियों तक भी पहुँच रहे हैं और यहाँ बेटी बैठी हुई है। माँ ने अपनी बात रखी, बेटी कैसे पीछे रहेगी? क्या बताऊँ चुनाव के समय में क्या नजर आ रहा है? माँ ने तो बता दिया सब कुछ, आप क्या सोचते हैं? मैम बीजेपी ने अच्छा काम किया है, तो बस सब कुछ अच्छा ही है। क्या अच्छा लगा? मतलब बहुत कुछ किया है। जैसे अभी गांव में, हम लोगों के गांव में काफ़ी आवास वगैरह मिले हैं सबको। मतलब जिनके घर एकदम कच्चे थे, कभी बनवा नहीं सकते थे, उन लोगों को रहने का सब कुछ हो गया। मतलब बहुत ही अच्छा है, गांव के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। भाई देख लीजिए, ये इनकी दुकान है और आज इनकी जो चाय और समोसे की स्टॉल है, इनकी ओपनिंग है। और साथ ही दूरदर्शन की टीम आपको बधाई भी देती है कि भाई आपने एक नया काम शुरू किया है। तो दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम भी पहले दिन यहाँ पहुँच गई आपके पास। अरे बस आप लोगों का भी आशीर्वाद होना चाहिए, बस काम चले, बच्चे खुश रहें और पब्लिक खुश रहे, और क्या चाहिए। सरकार जो है वो खुश रख रही है कि नहीं? सरकार तो जो है सही काम कर रही है, सरकार में कोई कमी नहीं है, लेकिन पब्लिक में ही कमी है। पब्लिक सब तरह की है। अब कोई भी सरकार आएगी तो किसी को कुछ दे, ये तो नहीं है घर पहुंचा देगी, योजना सब होती है, लेकिन बीच के लोग नहीं दे देते। अब बाबा क्या करें या मोदी क्या करें? अब इतना तो कर रही, फ्री खिला रही हैं 3-5 साल से, और कितना करेंगे? अब बाबा क्या करें या मोदी क्या करें? अब इतना तो कर रही, फ्री खिला रही है 3-5 साल से, और कितना करेंगे? यहाँ पर जो लोग हैं वो चाय का आनंद ले रहे हैं और इनकी चाय में थोड़ा सा राजनीतिक स्वाद घोलने के लिए दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम मौजूद है। भाई चाय का आनंद ले रहे हैं? जी मैम। चाय का आनंद ले रहे हैं? चाय इतनी गर्मी में भी चल जाती है, पसंद है? जी। काफ़ी। यही एक अड्डा बना रखा है आपने या कहीं और भी जाते हैं चाय? नहीं मैम, यहीं आके पीते हैं। साथ में? जी। अच्छा, कहीं काम करते हैं आप लोग? जी मैम। टाइम थोड़ा सा लेकर आए? जी। अच्छा, कुछ आपस में इस समय आप लोगों के बीच में चुनाव का मौसम है तो कुछ चुनावी चर्चा भी होती है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, चर्चा नहीं करते। नहीं करते? वोट डालने जाएंगे, कुछ सोच के जाएंगे? वोट तो आज डालने जाएंगे। क्या क्या सोच रहे हैं? क्या सोच क्या, बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को देंगे। अच्छा भाई, आप चाहे नाम ना लीजिए लेकिन मुद्दा बताइए। बीजेपी को ही देंगे मैम। अच्छा, मुद्दा क्या है? क्या पसंद आ रहा है? मैम मैं कुछ कह नहीं सकता। मैम मैं कुछ कह नहीं सकता। ये लखनऊ का स्मार्ट वोटर है और एकदम इनका जो दिमाग है वो एकदम स्पष्ट है और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर नहीं है। यहाँ चाय वाले भाई साहब ने आवाज़ दी है कि इनके यहाँ ग्राहक और बढ़ गए हैं और जो चुनावी चर्चा करना चाहते हैं, तो जो बात करना चाहता है उस तक दूरदर्शन की टीम ज़रूर पहुँचती है। भाई चुनाव के समय में क्या चर्चा चल रही है आप लोगों? नहीं, अभी तो मैम चुनाव की चर्चा तो नहीं चल रही है। हाँ। अभी तो मैम चुनाव की चर्चा तो नहीं चल रही है। हाँ। वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा है आपके लिए, क्या सोचकर वोट डालेंगे? वोट का मुद्दा थोड़ा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी का मुद्दा सबसे बड़ा है। अच्छा, आप फाइनेंस सेक्टर से हैं तो अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर है देश की वो कैसी नज़र आ रही है? मिक्स है। हाँ। मिक्स है, ना तो अप है ना बहुत ज़्यादा डाउन है। हाँ। ये चीज़ है। अच्छा, कोई यहाँ चीज़ पर कई लोगों ने, हम लोग ने बात भी की तो उन लोग ने कहा है कि भारत का जो है वो नाम हुआ है विदेश में और हर अर्थव्यवस्था की भी यहाँ लोगों ने बात की कि वो पहले से बेहतर हुई है। नहीं, पहले से बेहतर तो हुई है। हाँ। जो चीज़ें, कुछ चीज़ें कमी थी वो ऊपर जाके पूरी हो गई हैं। ये है, ये तो सभी को पूरे वर्ल्ड को पता लगा इंडिया के बारे में आज के समय में। ये है। अच्छा, गर्मी में भी 2-3 बार चाय चल जाती है? ये चाय जो चाय की एक तलब होती है, ठीक है, और गर्मी में ठंडा पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि इसमें ये अच्छी क्वालिटी का दूध डालते हैं, अदरक डालते हैं, तो ये अच्छा है कि गर्मी में चाय पी ली जाए। चाय के साथ कुछ राजनीतिक चर्चा भी होती है आपस में?
आपस में क्या राजनीतिक चर्चा का माहौल है, एक लोकतंत्र का पर्व चल रहा है पूरे देश में, तो ये जब भी खाली समय मिलता है तो लोग बात कर ही लेते हैं। कहाँ भविष्य कहाँ नजर आ रहा है बहरहाल? स्पष्ट सा सवाल। अभी बहुत स्पष्ट सा सवाल है। जो पिछले सालों में यहाँ लखनऊ में हम लोगों ने देखा, सराउंडिंग में देखा, और मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी बनी और बिजनेस इतने अच्छे डेवलप हुए जहाँ बहुत कमी थी इस चीज़ की, तो हम लोग उस सरकार को ही, गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहेंगे। भाई साहब, इन्होंने कहा कि चाय तलब है। हाँ लगती है, बिल्कुल लगती है। हाँ, दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए लगती है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा काम के बीच में समय निकाल के कुछ पॉलिटिकल भी आप लोग देखते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या देख सुन रहे हैं आजकल? देख सुन रहे हैं बस सब कुछ, चुनाव चर्चा, चुनावी माहौल है, चुनाव का पर्व है, वही चुनावी चर्चाएं। क्या माहौल है लखनऊ में? लखनऊ की जो पूरी लखनऊ लोकसभा है उस पर तो सिर्फ बीजेपी है, लेकिन अगर लखनऊ से बाहर हट के देखा जाए तो इस बार हमें थोड़ा सा इंडिया गठबंधन मजबूत दिखता है। क्यों ऐसा क्यों? मतलब लखनऊ और लखनऊ के बाहर की जो अंतर है ये आपको क्यों नजर आ रहा है? यहाँ से ये परंपरागत सीट रही है बीजेपी की, वो जीतते आ रहे हैं। अभी हमें लग भी नहीं रहा है कि विपक्ष में कोई राजनाथ सिंह के मुकाबले ऐसा बढ़िया उम्मीदवार हो। और लखनऊ के बाहर इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे 10 साल में जनता से सिर्फ झूठ बोला गया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोज़गारी का है, महंगाई का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। इन सब मामलों में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया फेल है। उसको सिर्फ वो कहते हैं परिवारवाद की बात करते हैं, वो अपना परिवार नहीं देखते हैं कि उनके बेटे को टिकट दिया जा रहा है। मालूम आप देखिए कैसरगंज से माननीय सांसद जी हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया, वो दूसरे के परिवार पे आरोप लगाते हैं, अपना परिवार खुद नहीं देखते हैं। शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई कि लोगों को पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है। इसके बारे में कोई ना तो नेता चर्चा करता है, ना कोई वर्तमान सरकार का कोई व्यक्ति चर्चा करता है। भाई, ये लखनऊ के लोग हैं जो शुरू में कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी जो समझ है वो एकदम नज़र आती है और किस तरह से हर मुद्दे का विश्लेषण करते हैं लखनऊ के लोग, ये आपने देख लिया। और यहाँ एक और भाई साहब हैं, लखनऊ के जो वोटर है वो इस समय क्या सोच रहे हैं? मैम देखिए, लखनऊ के वोटर्स की आप बात करें तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मिलेगा। तो जो पहले माहौल होता था मैम उत्साह का, वो अब की बार देखने को बहुत कम मिला है वोटर्स को। तो वो भी एक पार्ट रहेगा कि अगर कुछ वोटर्स कटेंगे, चाहे वो मोदी जी के कटे या फिर सपा के कटे, किसी भी पार्टी के कटे, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। और दूसरी चीज़ मैम कि जिस प्रकार से चीज़ें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, आप नेशनल लेवल पे देख लें या यूपी स्टेट लेवल पे देख लें, मैं मानता हूँ कि जो है कि वुमेन सिक्योरिटी है और सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया गया, लेकिन कुछ पार्ट अभी भी मैम उन पे वर्क करना बाकी है। जो इंटीरियर में है, विलेज एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनका डेवलपमेंट मैम कहीं ना कहीं अभी अधूरा पड़ा हुआ है। ये जो लोगों की समझ होती है वो यहाँ पर नज़र आई है। लोगों ने अपनी बात रखी है, मुद्दों पर बात रखी है, पक्ष विपक्ष हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात जो लखनऊ के वोटर ने कहा है कि आप किसी भी मुद्दे पर वोट डालिए, पक्ष विपक्ष किसी को भी डालिए, लेकिन वोट ज़रूर डालिए। और वोट पड़ेगा यहाँ पर 20 मई को। तो दूरदर्शन के चुनावी चाय की अपील भी यही है आपसे कि आप जो भी विश्लेषण करना है वो कर लीजिए, लेकिन 20 तारीख को सबसे पहले मतदान कीजिए। लखनऊ में कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।